मीठे बच्चे, यह सृष्टि यह जमाना दुख का है, इससे नष्टो मोहा बनो। नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। ये जो जमाना है, आज का जमाना बाबा म्हणता है दुख का जमाना है। यहाँ पर कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है। दुनिया में कोई भी किसी को सुख नहीं दे सकता है अभी, क्योंकि सभी के एक दूसरे के साथ हिसाब किताब है और स्वार्थ भरा हुआ है। इसलिए सच्चा सुख कोई नहीं दे सकता है दुनिया में। म्हणून बाबा म्हणता है कि ये जमाना दुख का है, इसलिए इससे नष्टो मोह बन जाओ। किसी में मोह नहीं होना चाहिए, सब दुख देने वाले बैठे हैं। नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया में लगाओ। अभी नए जमाने को याद करना है। नया जमाना है हमारा सतयुग, उसको याद करना है और इस दुनिया से बुद्धि को निकाल देना है। किसी में हमारी बुद्धि अटकनी नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति में भी नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं और हमारे वैभव में भी नहीं। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? कृष्णपुरी में हमें चलना है, उसके लिए कौन सी तैयारी हमें करनी है और करानी भी है दूसरों से? उत्तर है, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। सभी विकारों को छोड़ना है, पांचों ही विकारों को छोड़ना है और पवित्र बनकर हमें दूसरों को भी पवित्र बनाना है। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। सत्युगामध्ये जायचंय, तैयारी काय? बाबा म्हणतात पावन बनना ही तैयारी है। पावन बन जाओ, बस पवित्र बन जाओ, यही तैयारी है। दुसरी काही तैयारी करण्याची आवश्यकता नाही। जसे आपण पावन होतो, पहिले निर्विकारी होतो, कोणताही विकार आपल्यामध्ये नव्हता, तसं पुन्हा आपल्यामध्ये तशी पुनर्स्थापना करायची दैवी गुणांची, दिव्यतेची। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। सबको संदेश देने के पहले हमें अपने आप को संदेश देना पड़ेगा कि ये डर्टी दुनिया है, ये चांगली दुनिया नहीं है, ये छीछी दुनिया है। हमें किसी में भी अटकना नहीं है, किसी कोई भी आकर्षण करने वाली चीजें है दुनिया में, उसमें अटकना नहीं है। सावधान रहना है हर बात में और ये पक्का रखना है कि यहाँ की ये जो चीजें हैं ये सब विनाश होने वाली है। व्यक्ति हो, वैभव हो या फिर कोई भी शो है, भक्ति मार्ग का भी भपका है, या फिर कोई किसी के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो उसका वो शो ज्यादा रहता है, तो उस किसी भी बात में हमें फंसना नहीं है। हमें सिर्फ पर्सनल अपने आप को तैयार करना है। दूसरे किसी को भी देखना नहीं है, दूसरे का पुरुषार्थ नहीं देखना है, अपने आप को तैयार करना है। और ये तैयारी करने के लिए हमें अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि ये डर्टी दुनिया है, ये डर्टी छिछी दुनिया है, गलिच्छ दुनिया है। या दुनियामध्ये नहीं अटकायचं है। जो दुनिया हमारा जमाना था बहुत सुंदर था, अभी ये हम रावण के जमाने में है। ये रावण का जमाना अभी हमें छोड़कर जाना है, इसको समाप्त करना है। हमारा कर्तव्य है इसको समाप्त करना, और इसको समाप्त करने में बाबा के हम मददगार बच्चे हैं। इसलिए हम ही इसमें अटकते रहेंगे तो हम छोड़ेंगे कैसे इसको, या दूसरों को कैसे छुड़ाएंगे? म्हणून बाबा म्हणता है संदेश सबको सुनाना है, लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने आप को सुनाना पड़ेगा, अपने आप को पक्का करना। सिर्फ हमारा पक्का नहीं और हम दूसरे को सुनाते रहे संदेश कि ये डर्टी दुनिया है, अच्छी दुनिया नहीं है। तो हमें ये अपने आप से बातें करनी पड़ेगी। जो भी बाबा मुरली में समझाता है वो ऐसे ही नहीं समझाता है, उसमें बहुत गहरा राज है और उसमें बाबा की बहुत शुद्ध भावना है, स्वच्छ भावना है कि मेरे बच्चे, सभी बच्चे राजा जैसे बन जाए, राजा बच्चे बन जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। देह के सब धर्मों को छोड़ म्हणजे देहभान पण सोडायचं आहे आणि देहाचे जे धर्म द्वापर पासून आहेत बाबा म्हणता है उनको भी बुद्धि से निकाल दो और अपने आप को देवी देवता धर्म के समझो। अभी ब्राह्मण धर्म में हो और देवी देवता बनकर रहना है नई दुनिया में, तो उसी दायरे में रहना है, उसी मर्यादा में हमें रहना है। अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है।
योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। नए दुनिया में, नए जमाने में जाने की तैयारी है, पावन बनना। तो पावन बनने के लिए बाबा म्हणता है योग और ज्ञान की धारणा वो जरूरी है। बाप जो ज्ञान देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। 30 गोष्ट आली। बाबा म्हणता है कि बाप जो ज्ञान देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। अपना विचार सागर मंथन चलाना पड़ेगा कि बाबा ने ये बात क्यों कही, मेरे से क्यों कही, ये बात मुझसे क्यों कही। मुरली बाबा मेरे लिए चलाता है, हे पक्क ठेवायचंय, मुझे क्यों कहा बाबा ने ऐसा आज। तो देखना है, अगर हमारे में वो कमी कमजोरी है तो उसको निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अगर नहीं है कमी कमजोरी तो हमें वो कमी कमजोरी दूसरों की दूर करनी है। बुद्धी को भटकाना नहीं है। आता परवडणार नाहीये बुद्धीला कुठेही भटकवणं। वरदान है, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है। यह भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती है। यह तो परमात्मा दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। तो बाबा म्हणता है दुनिया में भी किसी की आज्ञा का पालन किया तो वो खुश हो जाता है, दुआ देता है, आशीर्वाद देता है। और यहाँ पर हम भगवान का कहना अगर मानते हैं तो भगवान की दुआएं मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और इससे बड़ा क्या हो सकता है दुनिया में। इसलिए भगवान का आज्ञाकारी बनना है, कदम पर कदम रखना है, बाबा के कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा बाबा ने जैसे चलकर दिखाया वैसे हमें चलना है। जसं आता आपण ऐकलं, कॉपी करो, कॉपी करने की परमिशन है। जसं फोटोकॉपीचे मशीन बनवलेले बाबा म्हणताय, बाबांनी आपण जे ऐकलं बाबांचं महावाक्य, बाबांनी सांगितलं की फोटोकॉपी की जैसे मशीन बनाई है, म्हणजे झेरॉक्स काढतात, तर तसं बाबा म्हणतात तुम्ही ब्रह्मा बाबांच्या फोटोकॉपी मला पाहिजे, आता ब्रह्मा बाबांच्या झेरॉक्स कॉपी मला आता बघायची आहे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हमें भी बाबा का आज्ञाकारी बनना है और परमात्मा दुआओं का अधिकारी बनना है। स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। आता साधारण नाही राहायचंय। जसे दुनियेमध्ये 4 जण राहतात साधारण, कलियुगामध्ये कलियुगी 7 श्रृंगार करतात, कलियुगासारखं बोलणं, चालणं, वागणं, हसणं, किदळणं, हे जे कलियुगामध्ये चालतं वो नहीं होनी चाहिए, वो साधारणता है। हम विशेष आत्माएं हैं, तो ये विशेषता कौन सी होनी चाहिए हमारे अंदर, दिव्यता और अलौकिकता। जसे देवी देवता राहतील तसं आपल्याला राहायचंय। जसं लक्ष्मीनारायणच्या चित्राकडे बघायचंय, त्यांचा चेहरा कसा एकदम हर्षित मुख आहे, चेहरा एकदम खुललेला आहे, कुठल्याही प्रकारची उदासी नहीं, निराशा नहीं, टेंशन नहीं, कुठलंही ओझं नहीं। तो उस तरीके का वो जो दिव्यता और अलौकिकता हम लक्ष्मी नारायण के फोटो में देखते हैं वैसी भी फोटोकॉपी हमें बनना है, वैसे उनकी भी जेरोक्स हमें बनना है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। जैसे अंडरग्राउंड सारी कारोबार चलती है वैसे अंतर्मुखी होकर हर कार्य करो। इससे एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाओ व बचत हो जाएगी। एकांतवासी के साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी है। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार, अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। तो बाबा म्हणते हर कार्य अंतर्मुखी होकर अभी करना है, अपने आप को देखना है, अंदर देखना है, बाहर मुखी नहीं बनना है। बाहर कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें नहीं जाना। ये बाह्य मुक्ता से हमें दूर हो जाना है, अंतर्मुखी होकर देखना है, अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को देवता बनाना है। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे प्रति, अपने प्रति है। हमें अपने आप को देवता बनाना है। बाकी बनेंगे नहीं बनेंगे उनका भाग्य, उनका पार्ट है, थोड़ा सा ट्राई करके छोड़ देना है, कुछ नहीं कर सकते उनका। जो नहीं आना चाहते कुछ नहीं कर सकते। 2023 अभी हमारे पुरुषार्थ के लिए है, हमारा स्वयं का पुरुषार्थ। कोई साथ दे न दे, हमें अपना पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए अंतर्मुखता सबसे ज्यादा जरूरी है। बाहर देखेंगे तो भटक जाएंगे,
अंतर्मुखता। तो अंतर्मुखी होकर कार्य करो। बाबा म्हणता इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे एक तो विघ्नों से बचाओ, विघ्नों से बच जाएंगे। विघ्नों से क्यों बचेंगे, क्योंकि हम जितना बाहर देखते हैं उतने निगेटिव वाइब्रेशन हम बाहर फैलाते, क्योंकि उनकी निगेटिविटी सामने आ जाती है, उनकी नकारात्मकता सामने आ जाती है, और फिर हम दूसरे का पार्ट देखकर हम उदास भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। सूरज भाईंचा क्लास ऐकला, त्यांनी सांगितलं जितना आप निराशा उदासी में जितना देर तक रहोगे, जितना समय तक रहोगे, उतना समय आप दुनिया में जितनी वो एनर्जी उस टाइप की, उस एनर्जी को आप आकर्षित कर रहे हो। और जितना आप बाबा के ज्ञान में रहोगे, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होता रहेगा, बाबा की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, ब्रह्मा बाबा की एनर्जी आप तक आएगी, गुलजार दादी की एनर्जी आप तक आएगी, और सभी एडवांस पार्टी की शक्ति आपको मिलेगी अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं। और अगर हम दुनिया की बातों में हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, ये क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, भक्ति में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, अगर इन सारी बातों में रहेंगे तो उसमें सारी नकारात्मकता हमें दिखाई देती है, और नकारात्मकता है भी उसमें, तो वो सारे वाइब्रेशन हम कैच कर लेंगे। म्हणून बाबा म्हणता है कि अंतर्मुखी होकर रहेंगे तो विघ्नों से बच जाएंगे, और विघ्न आएंगे भी तो अंतर्मुखता के कारण हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, विघ्नों को हम निपट लेंगे आराम से। और दूसरा है समय का बचाव। दुसऱ्यांना बघायचंच नाही तर वेळ व्यर्थ जाणारच नाही, इधर की उधर की बातों में समय जाएगा ही नहीं। और तीसरा है संकल्पों का बचाव। संकल्पच चालणार नाही, बघायचंच नाहीये दुसऱ्याला। आपण एखाद्या विषयी, एखाद्या घटनेविषयी विचार करायला सांगितला तर 1000 विचार आपल्या मनामध्ये येऊन जातात, आणि स्वतःविषयी विचार करायला सांगितलं तर पटकन सुचत नाही आपल्याला काय विचार करायचा स्वतःविषयी। तो इसलिए कम से कम संकल्प चलेंगे। अगर हम खुद के बारे में सोच रहे हैं तो कम से कम संकल्प चलेंगे, और जो एनर्जी वेस्ट होती है दूसरों का सोचने में, वो उससे हम बच जाएंगे। तो हम आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, और शक्तिशाली आत्मा का कनेक्शन बाबा से बहुत अच्छी रीति से हो सकता है, हे पक्क ठेवायचं आपल्याला। और फिर मग बाबा म्हणतात त्याच्या पुढे, एकांतवासी के साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। जितना एकांतवासी म्हणजे अंतर्मुखी झालेलो आहे आपण एक बाबा बुद्धीमध्ये, तो एकांतवासी स्थिती है। एकांतवासी के साथ रमणीकता भी इतनी, असं नाही की सिरियस एकदम सिरियस होऊन बाबांची आठवण, बस मला काहीच नाही, मला काहीच दुनियेशी काही घेणं देणं नाही, मला बस एकटं राहायचंय, ऐसे भी नहीं। रमणीकता भी चाहिए। बच्चे है, बच्चे के साथ बच्चा हो जाना है, बड़े है, बड़ों के साथ बड़े की तरह रहना है। फिर कोई ज्ञानी आत्मा है, उसके साथ ज्ञान की बातें करनी है। कोई अज्ञानी आत्मा है, उसके जीवन को देखते हुए उसे अलग से प्रेरणा देनी है। तो ये रमणीकता आनी चाहिए हमारे में। ऐसे नहीं कि मी असा आहे बस ताठ, ऐसे नहीं, लवचिकता रहनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी पाहिजे आपल्यामध्ये। तो इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, रमणीकता आणि एकांतवासी। बाबा म्हणते दोन्ही एकदम फरक आहे त्याच्यामध्ये। जो एकांतवासी तो रमणीक कसा राहू शकतो, एकटा राहतो, रमणीक कसा राहू शकतो। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है कि जितना आप अपने आप में रहोगे, अंदर रहोगे, उतना मौज में भी रहोगे, क्योंकि आत्मा ओरिजिनल आनंद स्वरूप है। तो जितना हम अपने अंदर रहेंगे, आनंद ही आनंद रहेगा, और जो आनंदी खुश आत्मा है वो रमणीक भी रहेगी, रमणीकता रहेगी। सनेक एकदम गंभीर, बस हसणंच नाहीये, कोणत्याही कारणावरून हसायचंच नाहीये बिल्कुल, बस एकदम सीरियस, मैं बाबा की याद में हूं, एकदम सीरियस। तो ऐसे नहीं करना है हमें, क्योंकि हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। हम फिर सिर्फ देहभान वाला हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। हंसी मजाक करना है, हंसी के साथ भी रहना है, और आनंद भी लेना है, हर क्षण का आनंद लेना है, लेकिन देहभान वाला मजाक नहीं करना है हमें। आजचा होमवर्क आहे 3 तारीख। स्वमान, मैं निराकारी आत्मा हूं, मैं निराकारी आत्मा हूं। बघायचंय नुसतं स्वमानचं चिंतन नाही, त्याचं एक चित्र बघत राहायचंय आपण। भ्रुकुटी में विराजमान मैं निराकारी आत्मा हूं, चांदणी सारखं बघायचंय, किरण निघताना आपल्यामधून बघायचंय। खूप सुंदर सितारा आहे आपण। हा देह किती आकर्षण करणारा असू द्या, पण आपण आत्माची जी सुंदरता आहे ती कशामध्येच नाहीये, कुठेच नाही। जैसे बाबा है वैसे हम है। जैसे भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, वैसे ही हम भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, वैसे ही हम भी है, हम भी वैसे ही है।
सिर्फ हम ये देहभान में आकर अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया है हमने, लेकिन हम ओरिजिनल आत्मा, निराकार ज्योति स्वरूप बहुत सुंदर आत्मा है। तो वही रूप देखना है, अपना भी और दूसरों का भी। चिंतन है, अनादि निराकारी स्वरूप की अनुभूती क्या है, इस अभ्यास से क्या प्राप्तियां आहे। मग हे चिंतनाचा आपला आपला विषय। प्रत्येकाने जेव्हा चिंतन करतोय आपण दिवसभरामध्ये, आपण आता सुरुवात केली असेल होमवर्क करायला रोजचा, तर आपण जितकं चिंतन करतोय, जितका आपण तो अनुभवामध्ये येतोय, तर आपल्या स्वतःचा अनुभव आणि चिंतन जमा होत चाललेले, आपल्याला कळायला लागलेले आपण आता काय करायचंय, आणि आपली स्टेज पण लक्षात येते आपल्याला, कुठपर्यंत आपण पोहोचलेलो, आपल्याला अजून काय काय करावं लागणार आहे पुरुषार्थ। तो ये जो चेकिंग के पॉइंट्स है, इसमें हमें जो आज दिन भर में वो स्वमान लेना है, चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते, इस स्वमान में रहना है, साथ साथ चिंतन करना है अनादि निराकारी स्वरूप की अनुभूती क्या है, तो अनुभव करायचा है। नुसतं आपण स्वमान मुखाने म्हणायचं नाहीये किंवा लिहून नहीं काढायचं मैं निराकारी आत्मा हूं, तो उसके अनुभव में रहना है। इस अभ्यास से फिर क्या प्राप्तियां हैं, क्या प्राप्तियां होने वाली इस अभ्यास से, कितनी, जो बाबा समझाता है हमें मुरलियों में। योगाभ्यास, मैं निराकारी आत्मा परमधाम में ओरिजिनल स्वरूप में शांत शुद्ध पवित्र चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। स्वतःला बघायचंय परमधाम मध्ये, आपलं मूळ स्वरूप बघायचंय, आपण शांत शुद्ध पवित्र चमकता दिव्य सितारा, ओरिजिनल ते स्वरूप है। हे तर आपण इथं हे कवर घेतलेलं आहे। हम ओरिजिनल उस स्थिति में, तो वो जो ओरिजिनल स्थिति है उसको याद करना है, बार बार अपने घर को याद करना है, वहां पर बाबा को देखना है, अपने आप को देखना है, तो वो स्थिति बनती जाएगी। जो अशरीरी अवस्था में जाना है, जो विदेही हमें बनना है, वो स्थिति ऑटोमेटिक बनती जाएगी। तो इस स्वरूप में स्थित हो मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति का अनुभव करे, मग आत्मिक स्वरूपामध्ये स्थित व्हायचंय। जसं बाबा सूर्य तो अशी किरण त्याच्यामधून येतात, सगळ्या विश्वापर्यंत जाऊ शकतात, तसं आपण आत्मा त्या रूपामध्ये स्वतःला बघायचंय। जसं बाबा तसा मी, सेम टू सेम त्या रूपामध्ये स्वतःला बघायचंय। आणि जशी बाबामधून किरण निघताय सूर्यासारखी, तशी माझ्यामधून पण किरण निघताय आणि सगळ्या विश्वामध्ये चाललेली, हे चित्र बघायचंय। मिलनची मुरली आपली। ओम शांति। संगम युग का एक एक दिन क्या है, मौज ही मौज है। मौज है ना, मौज है, मूंझते तो नहीं हो ना। हर दिन उत्सव है क्योंकि उत्साह है। तो संगम युग का हर दिन मौज ही मौज वाला जीवन बाबा ने दिया। असं गंभीर सीरियस जीवन नहीं दिलेले, ये मौज वाला जीवन, इसका आनंद हमें लेते आना चाहिए। तो बाबा म्हणता है मूंझते तो नहीं हो, म्हणजे कन्फ्यूज तो नहीं होत कधी कधी, ये ऐसे कैसे, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, पुरुषार्थ हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई साथ नहीं दे रहा है, वगैरे वगैरे ज्या गोष्टी आहे, ते जे कन्फ्युजन आहे त्याच्यामधून बाबा म्हणतात दूर निघून चला, खूप झालं आता, अभी अंतिम समय आ गया है, अभी सिर्फ मौज का जीवन, बाबा के साथ मौज मनानी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ हमें करना है। हर दिन उत्सव है क्योंकि उत्साह है। दुनिया वाल्यांचा नवा वर्ष 1 तारखेला संपला, आपला नवा वर्ष कंटिन्यूअस है, कधीच संपत नाही तो। हर दिन नया, हर क्षण नया, हर मिनिट नया है हमारे लिए। हॅपी न्यू इयर खूप चालतं आणि झालं ते 31 डिसेंबरची रात्र 12 वाजता काहीतरी करतील आणि ते दिवसभर एकमेकांना शुभेच्छा देतील, संपलं त्यांच्यासाठी। काहीतरी संकल्प करतील, मला हे करायचंय, 2 तारखेला विसरून जातात। लेकिन हमें बाबा रोज पक्का कराता है कि हमारा हर दिन उत्सव होना चाहिए, हर दिन नया है, हर दिन नया उमंग होना चाहिए हमारे अंदर कि मैं कितना आगे बढ़ा हूं, वो देखना है, चेकिंग करनी है अपने आप की। उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। तो फिर ये खुद के पुरुषार्थ के लिए भी है, और दूसरा उमंग उत्साह किस लिए चाहिए कि अभी हम सब भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाएं। परमात्मा पिता का बनाए, लेकिन उनके पीछे पड़ के भी कितना पीछे पड़ेंगे। बाबा ने कहा है समय व्यक्ति परिस्थिति देखो, और कोई अगर आना नहीं चाहता है तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसको भाग्य बनाना है, जिसने कल्प पहले अपना भाग्य बनाया है वही बनाएगा, और अभी अगर कोई नहीं बना रहा है तो ठीक है, फिर उसका भाग्य, उसका नसीब, उसका दुर्भाग्य। लेकिन हमारी शुभ भावना होनी चाहिए
कि सभी भाई बहनें परमात्मा के बन जाए, उनका भी भाग्य बन जाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करे यह करे यह करे, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरों को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। क्या ऐसा है? चेक करायचे अपन कि हमें जो प्राप्ति हुई है, हमें जो बाबा मिला है, हम जो अनुभव कर रहे हैं, हमारा जो मन शांत हो गया है, हमारे जो पहले विचार चलते थे वैसे विचार नहीं चलते हैं, संकल्प बदल ले आपण, भले काही थोडीफार कमी कमजोरी राहिलेली आहे, पण आपण त्याच्यावरती ही मेहनत घेतोय, पण आपण बऱ्याचशा गोष्टींवरती विजय मिळवलेला आहे। 5 विकार आहे, 5 विकारापैकी आपण किती विकारांवरती विजय मिळवलेला आहे, किती विकारांवरती आपल्याला अजून काम करायचंय, हे सगळी चेकिंग आपण आपली करत राहायची। पण काही तर मिळालेलं आहे आपल्याला, काही ना काही तर मिळालेलं आहे, प्राप्ती तर झालेली आहे, म्हणून तर आपण बाबांचे बनून राहिलेलो आहे। आपण डायव्होर्स नहीं दिला बाबांना, पळून नहीं गेलेलो है, अपन बाबा के बनकर रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो प्राप्ति है, मन तो शांत रह रहा है, मन की शांति तो मिल रही है। तो ये जो कुछ भी प्राप्ति हमें हुई है, पहला जीवन और ये जीवन दोनों की तुलना करनी है। तो जो भी प्राप्ति हमें हुई है तो हमें दूसरों को बताना चाहिए कि हम जब से ज्ञान सुनने लगे हैं ऐसा हुआ है, मन में परिवर्तन हुआ है, दुख आल्यानंतर मी तितकं परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं घेत इतकं, और यही इसी में तो उलझी हुई है दुनिया। दुःखाला हँडल नाही करू शकत आहे दुनियावाले, आणि आपल्याला ती क्वालिटी आलेली आहे की आपण कशा प्रकारे, येऊ द्या दुःख, येऊ द्या परिस्थिती, पण त्याला हँडल करण्याची कॅपॅसिटी आपल्यामध्ये आलेली ज्ञानाच्या आधाराने, बाबांनी जे शिकवलेलं आपल्याला त्या आधाराने। तो हम ये जो प्राप्तियां है वो दूसरों को बताने के बिना कैसे रह सकते? सब भगवान के बच्चे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, तो जब तक हम अपना अनुभव नहीं सुनाएंगे उनको समझ में कैसे आएगा? त्यांना वाटतं यांचं काहीतरी चाललेलं आहे, जसं भक्ती मार्गामध्ये जातात, चाललेलं आहे, भागवत आहे तिथं जाऊन बसायचंय, काकडा आरती तिथं जायचंय, बस जाना है, कुछ नहीं, फायदा आहे नाहीये त्यांचं त्यांना माहिती, प्रत्येकाचं आपलं आपली भावना आहे, आपण भावना कोणाची दुखवायची नाही, प्रत्येकाचं त्यांना त्यांचं कळतं कि अपन काय करायला पाहिजे। लेकिन वो इस मुरली को भी वो वैसा अगर समझते हैं कि हम जैसा हम जाते, हाँ आपण ते करतो आणि हे करताय, असं नाही, त्यांच्या लक्षात आलं पाहिजे की इथला फरक काय, आपला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे परमात्म्याशी, आणि ते जे ज्ञान तो आपल्याला देतोय ते ज्ञान कुठंच नाहीये। कहाण्या भलेही आहे तिकडे, कहाण्या आहे, कानाला आनंद मिळणाऱ्या गोष्टी आहे, खूप चांगलं वाटतं ऐकल्यानंतर, पण परिवर्तन काहीच नाही, परिणाम शून्य। कोणाचं मन आजपर्यंत ते ऐकून शांत नाही झालेलं आहे, रिजल्ट आपल्याला माहिती है। तो हमारा जो अनुभव है, मुरली का जो अनुभव है, भगवान का बनने के बाद का जो अनुभव है, वो प्राप्ति जो हमें हुई है वो हमें सबको सुनानी पड़ेगी। हमारा अनुभव सुनाएंगे तो उनको समझ में आएगा, फिर वो आकर देखेंगे। तो इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध, भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है, सुवर्णमयी दुनिया आपल्याला प्राप्त होणार आहे, पण त्यासाठी संगम युगामध्ये पुरुषार्थ करावा लागतो। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? चेक करायचंय आपल्याला काय चांगलं वाटतं, कि अभी संगम ही चलते रहना चाहिए या हमें सतयुग में पहुंचना है? नहीं देऊ शकत अपन उत्तर देऊ शकत नहीं, क्योंकि संगम युग में बाबा है और सतयुग में सुख है। सतयुग में सुख बहुत है, सब कुछ है, लेकिन बाबा भी नहीं रहेगा, मुरली भी नहीं रहेगी और मधुबन भी नहीं रहेगा। या तिन्ही गोष्टीपासून आपण सतयुगामध्ये वंचित राहणार आहे। तो हम नहीं तुलना कर सकते उसकी। संगम युग का अपना अलग सुख है, सतयुग का अलग सुख है। तो बाबा तो प्रश्न विचारतात अधूनमधून, तुम्हाला काय चांगलं वाटतं? अगर हम कहे सतयुग अच्छा लगता है तो बाबा म्हणतात मी जड झालो का तुम्हाला, मला रवाना करायची तयारी का? आणि संगम युग अच्छा लगता है तो फिर रहो इधर ही, फिर सतयुग की तैयारी कैसे करेंगे? तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना, सिर्फ बीच बीच में माया आती है, तो संगम तो अच्छा है क्योंकि बाबा साथ में है, लेकिन माया का विघ्न आ जाता है बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं लेकिन बना देते हैं। मुश्किल योग नहीं है, बाबा से संबंध जोड़कर रखना है, दुसऱ्या नातेवाईकांचं
आठवण करायची आपल्याला प्रॅक्टिस आहे, तशी बाबांची आठवण करायची आहे. एवढा फरक एवढाच आहे की तो 2 डोळ्यांनी दिसत नाही आपल्या, फक्त बुद्धीच्या डोळ्यांनी त्याला बघावं लागतं, एवढाच फरक आहे. पण आपण बाबांना समजू शकतो. बाबा एकदम आरशाच्या रूपामध्ये आपल्या समोर आहे, बिलकुल तो जसा आहे तसा आपल्या समोर प्रगट झालेला आहे. आणि नातेवाईक ज्यांची आपण आठवण करतो ते दाखवतात एक, मनामध्ये एक, बोलतात एक. लेकिन ऐसे लोगों को हम याद करते हैं जो मन में एक रहता है, दिखाते दूसरा है, करते तीसरा है, उनको हम याद करते हैं. और जो भगवान डायरेक्ट जैसा के वैसा हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ है और उसकी मुरली प्रत्यक्षता आहे, सीधा सीधा, तो त्याच्या मुरलीमधून आपल्या समोर प्रकट होतोय, त्याला आठवण नाही करू शकत आपण. तो प्रश्नच निर्माण नहीं झाला पाहिजे कि उसको याद कैसे करे. वो जैसा है वैसा हमारे सामने है. और ये जो ज्ञान की बातें, ये कहीं पर भी नहीं सुन सकते हम, कहीं पर भी नहीं मिलेगी हमें ऐसी बातें, इतके लॉजिकल गोष्टी, इतके तर्कपूर्ण गोष्टी कारणासहित. तो ऐसे भगवान को, म्हणून बाबा म्हणता है मुश्किल नहीं है, लेकिन कई बच्चे इसको मुश्किल बना देते हैं. वास्तव में है बहुत सहज. मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ. सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है. मग त्याच्यामध्ये कॅटेगरी बाबा म्हणताय, कोणाकोणाला कधी कधी सहज वाटतं आणि कधी कधी मुश्किल. कधी कधी मुश्किल केव्हा वाटत असेल, जेव्हा आपण व्यर्थमध्ये जातोय, जेव्हा आपण दुनियाच्या गोष्टीमध्ये, तेव्हा तर मुश्किल राहणारच आहे. क्योंकि बाबा को याद करने के लिए स्थिति भी वैसी चाहिए, बिल्कुल आत्मिक स्थिति, स्थिर स्थिति. तो कभी कभी मुश्किल है या सहज है. जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ. माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी, कोई मुश्किल योगी है. मग तिथं कोणी कोणी तिथं हाथ कोणी वर केला, कोणी नहीं केला वर. कि मुश्किल लगता है क्या, बाबा ने पूछा, तो किसी किसी ने हाथ उठाया, किसी किसी ने नहीं उठाया. तो बाबा म्हणता है सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे. सारी सभा में मुश्किल वाटतं आम्हाला, कसं सांगणार सगळ्यांच्या समोर हाथ वर करून. लेकिन बाबा को पता है किसके लिए मुश्किल है और किसके लिए सहज है. सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा. मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है. मेरा बाबा है ना, सिर्फ दादियों के लिए थोड़ी आया है. मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, उस पर हमें अपना हक रखना है. सबका है लेकिन मेरा है, मेरा है. और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये मेरेपन का एहसास हर एक को करा सकता है. सिर्फ दादियों के लिए नहीं आया है. दादियों को संपूर्ण बनाकर चला जाता था. वो तो संपूर्ण बन गई थी पहले ही, उनके अंदर वो कैपेसिटी आ गई थी. बाबा सिर्फ उनको ही लेकर बैठता, 350 आत्माओं को उनको तैयार करता, और फिर पाकिस्तान से माउंट आबू आने की भी जरूरत नहीं थी उसको. त्यांच्यासाठी थोड़ी आला, वो हम सब बच्चों के लिए आया है, सभी सारे विश्व के लिए आया है. तो हमें ये मन में आना भी नहीं चाहिए कि बाबा तो उनका है, बाबा तो उनकी सुनता है. आपला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट त्याच्याशी पाहिजे, पर्सनल संबंध पाहिजे. मेरा बाबा है ना, हर एक कहेगा पहले मेरा. ऐसे है, यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना. मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाशमणि का है, किसका है. मेरा है, मेरा है. सारा दिन क्या याद रहता है, मेरा ना. बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है, जितने बार मेरा मेरा कहते हो, सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो. अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो. परवाच्या मुरलीमध्ये, रविवारच्या मुरलीमध्ये मैं शब्दाविषयी बाबांनी सांगितलं होतं. आज बाबा म्हणताय मेरा. तो सहज योग आणि मुश्किल योग, त्याच्याविषयी त्या संदर्भात बाबा बोलताय आज की कितनी बार मेरा मेरा करते हो. तो मेरा करते हो, तो जिसके बारे में मेरा कहते, ये मेरी चीज है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा है, मेरा रिश्ता, कुछ भी, तो उसमें बुद्धि जाती है. तो बाबा म्हणता है अगर बाबा मेरा है तो मुश्किल क्या है. मग वो मेरी चीज है, तो उसको याद करना या बुद्धि में रखना मुश्किल क्यों. मेरा है वो मेरा है. तो जो मेरा होता है उसको याद करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, उसे भूलना मुश्किल रहता है. आपल्याला आता बाबांपेक्षा मोबाईलची जास्त आठवण येते. आपण घरामधून बाहेर पडलो आणि अरे मोबाईलच घेतला नाही सोबत, असं झालेलं आहे. ये स्थिति हुई है. तो ऐसे इतना जितना मोबाइल को याद करते उतना अगर बाबा को याद करेंगे तो सतयुग में राजा बन जाएंगे. सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो. अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो. जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन, मेरा बाबा.
जेव्हा पण मेरा शब्द मनामध्ये आला, सगळ्यात पहले आले पाहिजे कि मेरा बाबा है, ये बाकी चीजें मुझे यूज करने के लिए मिली है, बाबा मेरा है, बस बाबा ने ये दिया है, मोबाइल है बाबा ने मुझे दिया है, बस एवढंच, मेरा नहीं है डायरेक्ट. तो मेरा कौन, मेरा बाबा. मुश्किल है, अब बोलते ये मुश्किल है का, इतना सहज युक्ति सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, मेरा कहो, सिर्फ मुझे मेरा मानो, सहज योग हो जाएगा. कभी कभी भूल जाते हो, बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है, जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन. कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं, सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है. तो बाबा म्हणते हैं मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि क्या प्रयत्न करते हैं बच्चे, मैं बिंदू हूं, मैं बिंदू हूं, मैं बिंदू, मैं बिंदू हूं. मग किती वेळ करणार, खूप आपण अटेन्शन देऊन लक्षपूर्वक जर केलं, मैं बिंदी हूं, मैं बिंदी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, किती वेळ करणार आपण. 1 मिनिट झाला की मग काय होईल, जसं जप तर चालू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आणि बुद्धी मन कुठेतरी दुसरीकडेच आहे. तो ऐसे हो जाएगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मन बुद्धीचा कार्यक्रम दुसराच चालू आहे. तो बाबा म्हणतात बिंदू 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 करते और बिंदू खिसक जाती है, आत्मा कुठं निघून गेली पत्ताच नाही, मन बुद्धी तिसरीकडेच भटकते. तो बिंदू तर है, लेकिन कौन सा बिंदू. मग बाबा त्याच्यामध्ये सांगताय की त्यावरती तेवढं लक्ष केंद्रित नाही राहू शकत, मन बुद्धी भटकेल. तो बिंदू तो है, हे तर आहेच, छोटासा बिंदू है, आत्मा स्टार है, चमकता सितारा है, लेकिन कौन सा बिंदु है, कौन सा बिंदु है. मैं कौन हूं, यह अपने समान, अपने स्वमान स्मृति में लाओ, मैं कौन हूं, यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ. मैं कौन हूं, मैं बिंदू तो हूं, माझं रूप तर ते आहे, पण मी कोण आहे. मी आत्मा शांत स्वरूप आहे, मी आत्मा प्रेम स्वरूप आहे, मी आत्मा देवकुलाची महान आत्मा आहे, मी सतयुगी आत्मा आहे, मी स्वराज्य अधिकारी आत्मा आहे, मी या विश्वाचा आधारमूर्त आत्मा आहे. आत्मा बघायचंय, पण त्यासोबत स्वमानचं चिंतन. तो यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ, तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा. मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं हा गंभीर पुरुषार्थ झाला. त्याच्यामध्ये रमणीकता कशी आणायची. बाबा म्हणता मैं आत्मा हूं, लेकिन कैसी आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप, कहां से आया हूं, शांति के दुनिया से यहां पर आया हूं, शांति सागर का बच्चा हूं. आपले मन बुद्धी ते सगळं चित्र बघायला लागेल जसं जसं चिंतन करू आपण. और मैं आत्मा अशांति से कोसों दूर हूं, मैं ओरिजिनल बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूं. तो खूप सुंदर अशा प्रकारचा पुरुषार्थ होईल, आपल्याला मजा यायला लागेल. मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो तो हमें प्रैक्टिस के लिए करना है, लेकिन उसके साथ स्वमान को जोड़ देना है. जसा आजचा स्वमान, भले आपण आजचा स्वमान घेतलेला 3 तारखेचा की मैं निराकारी आत्मा हूं, वो तो स्वमान लेना है, लेकिन उसमें हम कितना टिक पाएंगे. फिर मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूं, मैं कौन हूं और किसका हूं. मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन किसका हूं, बाबा का हूं. बाबा कौन है, बाबा शांति का सागर है. फिर मैं आत्मा उनकी संतान हूं, तो मैं शांत स्वरूप हूं. तर अशा प्रकारचं रमणीकता आपल्याला त्याच्यामध्ये आणायची आहे. सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है. सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो. बाबा म्हणताय मी काहीही तुमच्यासाठी हे भक्ती मार्गातलं सगळं अवघड काढून टाकलेलं आहे. तुम्ही आता ज्ञान मार्गामध्ये येऊन काही अवघड करू नका. त्याच्यामध्ये सहजता आणा, सरळता आणा, आनंदामध्ये राहून ते करा. जबरदस्तीने करायचं नाहीये. जबरदस्तीने करणं म्हणजे बस त्याच्यावरतीच टिकायचं. एकच मंत्र बाबाने दिलेला आहे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बस त्याच्यावरती टिकून राहायचं. ही जबरदस्ती झाली. लेकिन उसमें रमणीकता कैसे लानी है. मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूं, मैं किसका हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है. मैं आत्मा का सारा प्रवास ये चल रहा है, सफर चल रहा है. तो उसके बारे में सोचना है, 5 स्वरूपों का चिंतन करना है, वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरुषार्थ है. तो इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो. सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, यह हो सकता है, दोनों साथ हो सकता है. तो बाबा म्हणता है नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ होना चाहिए. श्रेष्ठ तो होना चाहिए, लेकिन सहज होना चाहिए. अवघड मध्ये जाऊन श्रेष्ठ पुरुषार्थ नाही करायचा आहे.
बाबा म्हणतात सहजता लाव, की खूप सरळ सोप्या पद्धतीने आपल्याला जेवढं शक्य होईल तेवढेच त्या सोमांच्या चिंतनामध्ये आपण आपलं दिनचर्या फिक्स करायची. मला या सोमांमध्ये राहायचंय, मला असं चिंतन करायचंय. बाबांच्या मुरली अशी पाठ थोडी करायची आपल्याला, 1, 2, 3, 4 पॉइंट त्याच्यातले पकडायचे, त्याच्यावरती चिंतन करायचंय. सहजता लाव, बाबा म्हणतात सहजता लाव. एक पॉइंट जरी आपण दिवसभरामध्ये पक्का केला तर खूप खूप मोठं भाग्य बनेल आपलं. पक्का कर लेना है, उसको धारण कर लेना है. बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना, तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है. सहज योगी का यह मतलब नहीं है की अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो. मग बाबा तर असंच नाही सोडून देत, बॅलन्स करतात त्याचं. तो बाबा म्हणतात सहज योगी का मतलब यह नहीं कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ, मग सहज करायचं तर मग लगेच ढिल्ले, ऐसा भी नाही. बाबा म्हणतात अलबेलेपन का पुरुषार्थ नाही, सहज तर करायचंय पण सावधानी पाहिजे, स्थिरता पाहिजे. बाबांनी काय सांगितलेले त्यावरती चालायचंय. ऐसे नाही हा सहज आहे, बाबा तर माझाच आहे, मी तर बाबाचाच आहे, सहज आहे. बाबांनी थोडी सांगितलं अवघड मध्ये जायचंय. तर लेकिन बाबा बॅलन्स कर लेता है. बाबा सिखाता है की याच्यामुळे ढिल्लेपणा नाही आला पाहिजे. सहज कशासाठी बाबांनी केलं, कशासाठी सांगितलं, की आपण त्याचा लोड घेऊ नये आणि आनंदात पुढे जावं. पण याचा अर्थ असा नाही की बिलकुल ढिल्लेच होऊन गेले, मग असं नाही. अलर्ट राहायचंय, अॅक्युरेट राहायचंय. श्रेष्ठ भी और सहज भी हो तो पांडव सहजयोगी है. सहजयोगी जो है वह हाथ उठाओ, देखना टीवी में आ रहा है. मुबारक हो तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना. बाबा म्हणता है अभी अलबेला पुरुषार्थ नहीं, सहज पुरुषार्थ भी करना है और उसके साथ साथ श्रेष्ठ भी पुरुषार्थ होना चाहिए. आता अजून काही पॉइंट आहे ते आपण उद्याच्या मुरली सोबत बघू. अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंच गए हैं. बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं कि मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है. जब हम बाबा को पत्र लिखते हैं, जब हम बाबा से बात करते हैं, ऐसे नहीं कि कोई जाकर हमारी याद बाबा को देगा. बाबा म्हणता है जिस क्षण तुम्हारे मन में आया, जिस क्षण तुम्हारे मन में भावना आई, जिस क्षण तुमने लिखा मुझे पत्र, उस क्षण मुझे मिल गया. बाबा पहुंच देता है कि मला भेटलं. तो अब हमें ये आदत डालनी है, जो भी कुछ हो जाए हमारे जीवन में हमें बाबा को बता देना है, बाबा के सामने व्यक्त कर देना है, चाहे लिखकर, चाहे बोलकर, चाहे मन में भावना के रूप में. तो बाबा को बोल देना है. तर बाबा म्हणतात मिल जाता है मुझे. खूप मनापासून फक्त बाबांना समोर बघून जो काही आपल्याला पुरुषार्थामध्ये प्रॉब्लेम आहे किंवा आपला दृढ निश्चय, आपल्याला काय करायचंय आता या नव्या वर्षामध्ये जे संकल्प कोणी घेतले असतील त्याला पुन्हा पक्क करत राहायचंय. हमें क्या करना है, हमें जीवन कैसी बनानी है अपनी, हमें अमृत वेला से लेकर रात तक क्या क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे मैं बाबा से मिलने के लायक अपने आप को बनाऊं, किस तरीके से जो भी पुरुषार्थ में हमारे कमी है उसको हमें 2023 में भरकर निकालना है. तो जो भी प्रॉब्लेम आता है बाबा को बता देना है, बाबा को बताना है, तर बाबांपर्यंत ते पोहोचून जातं. असं नाही की आपण कोणाला तरी सांगू, मग ते कोणाला तरी सांगतील, मग ती संदेशी बहीण बाबांकडे जाईल, मग ती सांगेल, अशी कुठलीही प्रोसिजर नाहीये. आपण ज्या क्षणी मनामध्ये भावना आली बाबांना बुद्धीमध्ये ठेवून त्या क्षणी बाबांना ती प्राप्त होऊन जाते. गॅरंटी है बाबा की कि मुझे मिल जाता है. लेकिन वो स्थिती हमारी वैसी होनी चाहिए. आत्मिक स्थितीमध्ये राहून बाबांना परमात्मा रूपामध्ये बघून आपण ती सांगायला पाहिजे, लिहायला पाहिजे. तो याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं. इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे. बाबा म्हणताय माझ्यापर्यंत तुमचं मनाच्या भावना पोहोचलेल्या आहे आणि ते सगळे माझ्यासमोर प्रगट रूपामध्ये, भले साकार रूपामध्ये नसतील, पण बाबा त्यांना बघतोय, आकारी रूपामध्ये, फरिश्ता रूपामध्ये त्यांना बघतोय. आणि बाबा म्हणताय जिन्होंने याद किया है मुझे उन सबको मैं पर्सनल याद प्यार दे रहा हूं और मुबारक दे रहा हूं. आपण बघायचंय बाबांनी मी आमने सामने, बाबा माझ्या भावना बाबांपर्यंत पोहोचल्या आणि बाबा मला याद प्यार देतोय आणि शुभेच्छा देतोय. और दिल की दुआएं स्वीकार करे. बाबा म्हणते मुबारकें भी दे रहा हूं और मेरे दिल की दुआएं भी आपके लिए. जो आपने चाहा है वो हो जाएगा, लेकिन दिल से चाहना है और उस पर हमें अपने आप को चलाना है.
आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नव वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं हैं। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग।